आपने अक्सर स्टॉक मार्केट में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में सुना होगा। कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा होता है, जबकि कुछ इन्वेस्टर का मानना है कि मिड कैप अच्छा रिटर्न देता है, जबकि कुछ इन्वेस्टर तो ये भी कहते हैं कि स्मॉल कैप में बेहतरीन सुपर से ऊपर रिटर्न मिलते हैं। हालांकि सारे एक्सपर्ट लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के बारे में तो चर्चा करते हैं, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियां होती क्या है और हम इनमें किस तरह से निवेश करके एक अच्छा रिटर्न, एक तगड़ा पैसा बना सकते हैं। तो आज हम इस एजुकेशनल वीडियो में लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों के बारे में जानेंगे और ये भी जानेंगे कि इन कंपनियों में इन्वेस्ट करके आपको कितना रिटर्न मिल सकता है और कितना रिस्क उठाना पड़ सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल आस्क फॉर वेल्थ में। और जो लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सभी बेहतरीन सुपर कंटेंट वाले और शानदार वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। अब यहाँ लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप को समझने से पहले हमें कंपनी की मार्केट कैप को समझना पड़ेगा। मार्केट कैप का मतलब है कंपनी की मार्केट कैपिटल। मार्केट कैपिटल का मतलब होता है कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू से, यानी उस पर्टिकुलर टाइम में कंपनी की मार्केट वैल्यू जो भी होगी वही उसकी मार्केट कैप होगी। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि अगर किसी कंपनी की मार्केट कैपिटल 1000 करोड़ है तो हमें उस कंपनी को बाई करने के लिए, उस कंपनी को खरीदने के लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर किसी कंपनी के मार्केट कैपिटल के बारे में जानना है या मार्केट कैपिटल को फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है, तो उसे कैसे निकालेंगे? तो उसका कैलकुलेशन हम इस फार्मूले से कर सकते हैं, जिसमें कंपनी के टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स का मल्टीप्लिकेशन करंट शेयर प्राइस से कर देते हैं। अब सपोज दैट किसी कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर्स 10 करोड़ हैं और उस कंपनी का प्राइस करंट समय में 100 रुपीज है, तो जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा 1000 करोड़, 1000 करोड़। तो यही कंपनी की मार्केट कैपिटल हो जाएगी। यहाँ पर आउटस्टैंडिंग शेयर से आशय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स issued actively held by stockholder both outside investor and corporate insider। तो इस तरीके से आउटस्टैंडिंग शेयर्स को कैलकुलेट किया जाता है। इस तरह से आप किसी भी कंपनी के मार्केट कैपिटल की गणना बड़ी आसानी से कर सकते हैं। इसी मार्केट कैपिटल के आधार पर किसी भी कंपनी को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। भारत में सेबी, जो स्टॉक मार्केट के संदर्भ में सर्वोच्च संस्था है, सेबी ने इस संदर्भ में अक्टूबर 2017 को लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की कैटेगरी को स्पष्ट रूप से डिफाइन किया है, जिसमें कंपनी को उसके मार्केट कैपिटल के बेसिस पर डिवाइड कर दिया गया है, जिसमें सेबी के अनुसार कंपनियों की एक लिस्ट कंपनियों की मार्केट कैपिटल के अनुसार बनाई गई है, जिसमें प्रथम 1 से 100 रैंक के बीच में आने वाली कंपनियों को लार्ज कैप की श्रेणी में रखा गया है, जबकि अगली 150 कंपनियां यानी 101 से 250 तक की कंपनियों को मिड कैप की श्रेणी में रखा गया है और 251 से 500 के बीच की रैंक की कंपनियों को स्मॉल कैप में रखा गया है। यानी पहली 100 कंपनियां लार्ज कैप में, अगली 150 कंपनियां मिड कैप में और उससे अगली 250 कंपनियां स्मॉल कैप के अंतर्गत रखी गई हैं। अब इसमें यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जितना भी मार्केट कैपिटल है
उसका 75% लार्ज कैप कंपनियां एक्वायर करती हैं। 75% ऑफ एनएससी। और जो स्मॉल कैप है वो एनएससी का 13% कैपिटल पार्ट एक्वायर करती हैं, जबकि स्मॉल कैप कंपनियां सिर्फ 7% ही कैपिटल का पार्ट एक्वायर करती हैं। अब अगर टोटल 500 कंपनियों की सूची का मार्केट कैपिटल देखा जाए तो एनएससी की मार्केट कैपिटल का लगभग 95% ये 500 कंपनियों के पास मार्केट कैपिटल का पार्ट है। तो इस तरह से ये मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप कंपनियां हैं। अब अगर आपको यहाँ से इन कंपनियों की लिस्ट देखनी है तो आप इन कंपनियों पर बेस्ड इंडेक्स पर जाकर आसानी से इन कंपनियों की लिस्ट देख सकते हैं, जो आपको निफ्टी की वेबसाइट पर मिल जाएगी। niftyindia.com पर आपको जाना है और आप आसानी से इन कंपनियों की सूची देख सकते हैं। सपोज दैट जैसे आपको लार्ज कैप की सूची देखना है तो आपको निफ्टी 100 इंडेक्स पर विजिट करना पड़ेगा। इसी तरीके अगर आपको मिड कैप की सूची देखनी है तो आपको निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स पर विजिट करना है। और अगर स्मॉल कैप की सूची देखना है तो आपको निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स पर विजिट करना है। तो जब आप इन साइटों पर विजिट करेंगे तो आपको बड़ी आसानी से लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप की सूची देखने को मिल जाएगी। इतना सब कुछ जान लेने के बाद हमें अपनी ट्रेडिंग जर्नी में किस स्टॉक पर दांव लगाना है, इसके लिए हम इन लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनियों का कंपेयर करेंगे और ये एनालिसिस करेंगे कि किस कंपनी में दांव लगाना हमारे लिए बेहतर रहेगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लार्ज कैप। लार्ज कैप कंपनी को ब्लू चिप स्टॉक या ब्लू चिप कंपनी भी कहा जाता है। इन कंपनियों में रिस्क बहुत कम होता है, उसी की तुलना में रिटर्न भी कम होता है, यानी कम रिस्क और कम ही रिटर्न, क्योंकि ये कंपनियां बहुत बड़ी हो चुकी होती हैं, जिसके कारण इनकी ग्रोथ पहले की तुलना में उतनी तेजी से नहीं हो रही है। जैसे कोई कंपनी पहले तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन अब चूंकि वो लार्ज कैप में आ चुकी है तो उसकी ग्रोथ उस रेशियो से नहीं है जो पहले हुआ करती थी। अगर किसी लार्ज कैप कंपनी के स्टॉक का वर्तमान मूल्य 3,000 रुपये है तो वो फ्यूचर में 6,000 हो सकती है, 9,000 हो सकती है या 12,000 तक जा सकती है। यानी आपका पैसा 2 गुना, 3 गुना या 4 गुना ही कर सकती है। 10 गुना, 20 गुना या 50 गुना होने की संभावना बहुत ही कम होती है लार्ज कैप कंपनियों के संदर्भ। इस तरह की कंपनी के ग्रो होने की संभावना या तो कम होती है या बहुत स्लो होती है। इसी कारण इसमें रिस्क की संभावना भी बहुत कम होती है। जब कभी स्टॉक मार्केट में गिरावट का दौर शुरू होता है या गिरावट आती है तो लार्ज कैप कंपनी के शेयर्स बहुत तेजी से नहीं गिरते हैं, बहुत ज़्यादा तेजी से नहीं गिरते हैं। अगर 10 से 15% तक गिर भी गए तो मार्केट में जब तेजी होगी तो यही शेयर सबसे तेजी से रिकवर होते हैं। यानी जब मार्केट में गिरावट आती है तो लार्ज कैप के शेयर कम तेजी से गिरते हैं, लेकिन जब मार्केट में तेजी होती है तो ये स्टॉक तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। यानी ये स्टॉक अन्य स्टॉक के तरीके सबसे पहले रिकवरी करते हैं। तो इस तरह स्टॉक मार्केट में लार्ज कैप कंपनी के स्टॉक अपना रोल प्ले करते हैं। इसके बाद अगला नंबर आता है मिड कैप का। मिड कैप कंपनी, ये कंपनी लार्ज कैप कंपनी की तुलना में छोटी होती हैं, यानी जितनी बड़ी लार्ज कैप कंपनी होती हैं उनसे ये छोटी होती हैं, जिसके कारण इनमें वो पोटेंशियल होता है कि ये कंपनी ग्रो कर जाए, क्योंकि अभी ये उतना ग्रो नहीं कर पाई हैं जितना लार्ज कैप कर चुकी हैं। इसमें ग्रो करने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसी वजह से ऐसी कंपनियों में अच्छे रिटर्न मिलने की संभावना हमेशा बनी रहती है। लेकिन
इसके कैपिटल का साइज कम होने के कारण अगर कंपनी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसका बुरा प्रभाव कंपनी पर पड़ता है। इसी वजह से ये ज़्यादा रिस्की होते हैं, यानी लार्ज कैप की तुलना में मिड कैप में हाई रिटर्न के साथ साथ हाई रिस्क भी होता है। मार्केट में जब कभी गिरावट आती है, जब गिरावट का दौर शुरू होता है तो मिड कैप के शेयर लार्ज कैप की तुलना में ज़्यादा तेजी से गिरते हैं और ज़्यादा बड़े परसेंट के मार्जिन से गिरते हैं। यानी अगर लार्ज कैप 5% 10% गिरते हैं तो मिड कैप के शेयर उनसे ज़्यादा परसेंट यानी 15% 20% तक भी गिर जाते हैं। और जब मार्केट में तेजी होती है तो ये लार्ज कैप की तुलना में उतनी तेजी से रिकवर नहीं होते हैं, यानी ये उतनी तेजी से नहीं बढ़ते हैं। तो मिड कैप शेयर्स का चुनाव करते समय बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इनमें हाई रिस्क और हाई रिटर्न दोनों होता है। अगर ये आपको अच्छे रिटर्न दे सकते हैं तो ये ज़्यादा नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए ऐसे कंपनियों का शेयर्स बहुत ध्यान से ट्रेड करना चाहिए, बहुत ध्यान से बाई करना चाहिए। अब हम बात करते हैं स्मॉल कैप की। ये कंपनियां मुख्यतः बहुत छोटी होती हैं, जिनमें मुख्य रूप से स्टार्टअप कंपनियां होती हैं। ऐसी कंपनियों में ग्रो होने की संभावना बहुत अधिक होती है। ये कंपनियां अपने शुरुआती स्तर पर होती हैं और फ्यूचर में स्मॉल कैप कंपनी के मिड कैप या लार्ज कैप में होने की संभावना होती है। यानी कोई भी स्मॉल कैप कंपनी मिड कैप या लार्ज कैप कंपनी बन सकती है फ्यूचर में। यानी ऐसी कंपनी आपको तगड़ा प्रॉफिट दे सकती है। जैसे किसी स्मॉल कैप के स्टॉक का वर्तमान प्राइस 100 रुपये है, तो फ्यूचर में वो 1000, 2000, 5000 तक भी जा सकता है। यानी आपका पैसा 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना और उससे भी अधिक होने की संभावना है। लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब स्मॉल कैप कंपनी मिड कैप कंपनी या लार्ज कैप कंपनी बनने तक का सफर तय करे। वहीं दूसरी तरफ अगर स्मॉल कैप की कंपनी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, कोई समस्या आ जाए, तो कंपनी को नुकसान भी हो सकता है। और जब कंपनी नुकसान में जाएगी तो शेयर होल्डर्स का भी नुकसान होगा, आपको तगड़ा नुकसान लग सकता है। इन कंपनियों की कैपिटल का साइज बहुत छोटा होता है, जिसके कारण अगर ये तेजी से ग्रो करती हैं तो प्रॉब्लम आने पर तेजी से पैनिक भी हो सकती हैं, तेजी से इनमें गिरावट भी हो सकती है, ये तेजी से नीचे भी आ सकती हैं। और इनके मार्केट कैपिटल का साइज छोटा होने के कारण ऑपरेटर इनके प्राइस को मैनिपुलेट भी कर सकता है। तो स्मॉल कैप कंपनी के स्टॉक में वेरी हाई रिस्क एंड वेरी हाई रिटर्न होता है। यानी बहुत तगड़ा अगर रिटर्न होता है तो बहुत तगड़ा रिस्क भी होता है। यानी अगर आपका पैसा 10 गुना, 20 गुना, 40 गुना, 50 गुना हो सकता है, तो आपका पैसा 100 रुपये से 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये भी हो सकता है। मार्केट में गिरावट के समय सबसे तेजी से इन्हीं कंपनी के स्टॉक की पिटाई होती है। यानी सबसे ज़्यादा पिटाई यही खाते हैं जब स्टॉक मार्केट में गिरावट आती है। इनके स्टॉक के प्राइस 20% से 30% या कभी कभी उससे ज़्यादा गिरते हैं, जबकि मार्केट में तेजी आने पर ये उतनी तेजी से बढ़ते नहीं हैं जितनी तेजी से मिड कैप के शेयर या लार्ज कैप के शेयर तेजी से बढ़ते हैं। यानी गिरावट के समय स्मॉल कैप बहुत तेजी से गिरते हैं और रिकवरी के समय उतनी तेजी से नहीं बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से इनमें बहुत अधिक रिस्क है, लेकिन रिटर्न की संभावना भी बहुत अधिक है। इसीलिए ऐसी कंपनियों में अपना पैसा लगाते समय बहुत अधिक सावधानी रखनी चाहिए। अपना पैसा लगाते समय कंपनी का फंडामेंटल जरूर चेक करें, उसका एनालिसिस करें। स्टॉक मार्केट में एक एक कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए, तभी यहाँ पर आप
सफल हो सकते हैं। किसी भी प्रकार का इन्वेस्ट करते समय या कोई ट्रेड लेते समय आपको अपने स्वयं का एनालिसिस करना चाहिए या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करना चाहिए। और मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप के संदर्भ में वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसे लगी, इस पर अपनी राय, अपना कमेंट जरूर करें। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फ्री माइंड से ट्रेडिंग करें और अपनी इस ट्रेडिंग जर्नी का, अपनी इस इन्वेस्टिंग जर्नी का आनंद लें। हैप्पी ट्रेडिंग।